याद है कि भूल गए? आईआईटी बॉम्बे जाना था ना तुमको। सीएस के नीचे तो तुम सोचते भी नहीं थे। यहीं आईआईटी बॉम्बे में 10 से ज़्यादा दोस्त हैं मेरे जिनका पूरा क्लास 11th वेस्ट था, बट स्टिल क्लास 12th में। और मैं तुमको ये पहले ही बता रहा हूँ कि अगर तुम एक्सट्रीम हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो तो ही इस वीडियो को देखना, नहीं तो बंद कर दो। इस वीडियो में मैं तुमको डांटूंगा नहीं, और अगर डांटूंगा भी ना तो तुम्हारे भले के लिए डांटूंगा। अच्छा सच बताओ, तुम्हारा ड्रीम था ना आईआईटी बॉम्बे जाने का, आईआईटी दिल्ली जाने का, आईआईटी रुड़की जाने का, अपने किसी ड्रीम आईआईटी में जाने का। तुम कंप्यूटर साइंस के नीचे सोचते भी नहीं थे। इलेक्ट्रिकल, छी, मैं तो उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। और अब मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि भैया क्या मेरा आईआईटी भी पॉसिबल है कि नहीं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, द आंसर इज यस। तुम्हारा आईआईटी लिटरली हो सकता है, बट तुमको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और मैं तुमको जो कुछ भी बोल रहा हूँ लिटरली एक एक चीज को लिखते रहना पड़ेगा। लिख रहे हो ना? चलो सबसे पहले तुम्हारे बेसिक सवालों को निपटा देते हैं। सबसे पहले तो भैया सिलेबस कब तक खत्म करना है, कैसे खत्म करना है, मटेरियल्स कौन से यूज करने हैं, कोचिंग के ऊपर डिपेंड होना है कि नहीं होना है, रिवीजन कैसे किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया बैकलॉग का क्या करना है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे मैथमेटिकली, स्ट्रेटेजीज के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अब इस वीडियो की कोर टिप्स आने वाली है, बट बिफोर दैट कैन यू डू मी अ फेवर? क्या तुम मेरी आंखों में देख सकते हो अभी तक क्या गलत कर रहे थे? क्या तुम नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कन्फेस कर सकते हो? लिखो कन्फेस और लिखो अभी तक क्या गलत हो रहा था, व्हाट वाज द मेजर थिंग जो तुमको बाइंड करके रख रहा था। और उसके नीचे लिखो मोटिवेशन और लिखो कि अब तुम्हारा आगे मेहनत करने का मोटिवेशन क्या है। क्योंकि मैं तुमको ना क्वेश्चन पेपर ला के भी दे दूंगा, बट स्टिल मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। तो लिखो नीचे जाके कन्फेशन और मोटिवेशन, व्हाट इज गोइंग टू बी योर कन्फेशन एंड मोटिवेशन, जिसके कारण तुम इस वीडियो में सारी चीजों को फॉलो करोगे। लिख लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आज से हम हार्डवर्क कम करेंगे और स्मार्ट वर्क ज़्यादा करेंगे। हम वो कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जो 99% ऑफ पॉपुलेशन कर रही है। जैसा कि स्टॉक मार्केट की बहुत ही फेमस कोट है जो मैं तुमको हर बार बोलता रहता हूँ, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो इसी माइंडसेट के साथ सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इससे पहले कि तुम 12th की पढ़ाई स्टार्ट करो, जो 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगी, ऑन योर हाई डिमांड, ऑन योर हाई रिक्वेस्ट, आई एम गिविंग यू चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11 जिनका बहुत अच्छा खासा रिलेशन है, जो बेस है क्लास 12 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो सबसे पहले इन 11 के चैप्टर्स को खत्म करना, उसके बाद ही 12 के चैप्टर्स पे जाना। तो सुनो, फिजिक्स में यू हैव टू डू काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स केटीजी और एसएचएम। इन सारे चैप्टर्स को 2 से 3 दिन में खत्म करना मैक्सिमम। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, फ्री कम्युनिटी है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अभी नहीं, वीडियो के एंड में मैं तुमको वापस याद दिला दूंगा, उस टाइम पे तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम फ्री रिसोर्सेज डालते रहते हैं, एज वेल एज हमारी +4 मार्क्स की सीरीज चल रही है जिसमें तुम सिर्फ 5 मिनट दोगे डेली और तुम्हारे +4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इन बोथ योर मॉक टेस्ट एज वेल एज इन योर फाइनल एग्जाम। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। इन चैप्टर्स को तो सबसे पहले निपटा देना, मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें GOC को सबसे पहले करना और सबसे अच्छे से करना, क्योंकि पूरी तुम्हारी 12वीं की ऑर्गेनिक इस चैप्टर के बेस के ऊपर बनेगी। तो इसको मास्टर कर लेना, उसके बाद ही क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करना। एज वेल एज केमिकल बॉन्डिंग को भी ढंग से कर लेना, क्योंकि तुम्हारे आगे के जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री आएगी उसका प्योर को रिलेशन केमिकल बॉन्डिंग पे होगा। अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के नहीं जाओगे तुमको वही ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी रटनी पड़ेगी, कुछ को रिलेट नहीं कर पाओगे। और अब आते हैं मैथ्स पे, जिससे तुम सब लोग डरते हो। अभी के लिए डर सकते हो, बट अगले कुछ दिनों में मैं कुछ ऐसी वीडियोस ला रहा हूँ जिसके कारण तुम्हारा डर 0 हो जाएगा। तो चलो मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम लिख लो क्लास 11 के। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये जनरली सारे चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत आसान चैप्टर है, 1-2 दिन में जल्दी से निपटा देना, आगे बहुत काम आएगा। लिमिट्स, पूरा कैलकुलस का बेस जो क्लास 12 में है वो पूरा लिमिट्स के बेस पे है, लिमिट्स को अच्छे से मास्टर करना। और फिर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी आने वाली है जो प्योर PNC के बेस पे ही होने वाली है, बट इसको तुम थोड़ा लेट करोगे तो भी चलेगा, बट कर लेना।
कूल। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनको तो मेंस लेवल तक तो मास्टर कर ही लेना, एडवांस लेवल पे धीरे धीरे करते रहोगे। कैसे करोगे मेंस लेवल तक मास्टर? देखो कुछ भी नहीं, उसका एक वन शॉट देख लो, कोई अच्छा सा वन शॉट देखना जिसमें क्वालिटी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हो और कम टाइम में अच्छी खासी थ्योरी को कंडेंस करके तुम्हारे सामने रख दिया गया हो। उसके बाद कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, मेजरली पीवाईक्यूज करोगे तो भी चलेगा, बट अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस करना। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो तुम जेईई सोसाइटी के माइक्रो कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे पिन कमेंट पे। अभी मत जाना, पहले सुन लो, लास्ट में चले जाना। इस माइक्रो कैप्सूल में एग्जैक्टली कहाँ से कितनी थ्योरी करनी है वो तुमको बता दिया जाएगा, कैसे टाइप के सवाल आते हैं वो भी बता दिए जाएंगे, और फाइनली कौन से क्वेश्चन करने हैं, कितने करने हैं, वो सब भी तुमको बना बनाया दे दिया जाएगा। बहुत जल्दी 2-3 घंटा देके तुम कुछ दिनों में ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स को मास्टर कर पाओगे। नाउ दैट बीइंग सेड, अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले अटेम्प्ट के लिए अब सिर्फ 11 महीने बचे हुए हैं। तुमको लग रहा होगा कि मैंने अभी तक सब बर्बाद कर दिया है, बट अभी तक कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, बट आगे बर्बाद होगा। कब? जब तुम 99% पॉपुलेशन को फॉलो करोगे। वो लोग क्या करने वाले हैं? वो लोग बेसिकली अपने कोचिंग को फॉलो करेंगे। उनका सिलेबस जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट तक चल ही रहा होगा, खत्म होगा नहीं। वो अपना पहले अटेम्प्ट को देंगे बिना रिवीजन किए, बिना मॉक टेस्ट दिए, और पहला अटेम्प्ट उनका खराब जाएगा, जैसा 99% पॉपुलेशन का होता है। बट तुम ये नहीं करोगे। फैक्चुअली स्पीकिंग टॉप बैचेस में यही होता है कि उनका सिलेबस सितंबर एंड तक खत्म हो जाता है। अक्टूबर और नवंबर वो लोग अपने 11 और 12 को एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, वीक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पूरे दिसंबर वो लोग सिर्फ मॉक टेस्ट देते हैं जेईई मेंस के, जनवरी में अपने करेक्शंस करते हैं जो भी उनकी मिस्टेक्स थी, और उसके बाद पहला अटेम्प्ट जब देते हैं तो उनकी 99.7 परसेंटाइल प्लस ऐसी ही आ जाती है। फिर वो पूरा फोकस एडवांस के ऊपर देते हैं, और बिलो 100 रैंक वाले लोग यही लोग होते हैं। बट भैया ये कैसे हो पाएगा? तुमको कोचिंग से आगे चलना पड़ेगा। अपना सारा बैकलॉग अगले 2 महीने में खत्म करो, और इन 2 महीनों में अपने प्रेजेंट सिलेबस को भी बैकलॉग मत बनने देना। और अब तुमको सिलेबस को जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी वन शॉट्स देखो, वन शॉट्स के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो, मेंस के पिछले 5 साल के, एडवांस के पिछले 10 साल के, और उसके बाद अगर तुमको टाइम मिले तो सिंगेज के या फिर अपने मॉड्यूल के या फिर किसी भी अच्छी किताब के मल्टी करेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तुम्हारी थिंकिंग एक्सपैंड होगी उसके कारण। हर अच्छे सवाल को, हर अच्छी थ्योरी को आदत बना लो कि तुमको उसको अपने नोट्स में लिखना है, और अपने नोट्स खत्म करने के बाद 6 पेज खाली छोड़ दो, ताकि फ्यूचर में तुम कोई भी मॉक टेस्ट दो, कोई भी क्वेश्चन को टैकल करो, या फिर तुम जेईई सोसाइटी का ही कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, तो हर अच्छे सवाल को तुम उधर ऐड कर पाओ। तुमको कोई एरर लिस्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे अच्छे सवाल उन 6 पेजेस में ही ऐड हो जाने चाहिए। एंड या दैट्स इट। अगर तुमको और इसके ऊपर चाहिए कि भैया कौन से मटेरियल को सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करना है, तो तुम बता सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगी। आगे पूरा फोकस अब मैं धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो तुमको जैसी वीडियो चाहिए है तो मुझे बता सकते हो। आगे सारी वीडियोस तुम्हारे लिए ही आ रही होगी। और यार ये आखिरी साल है तुम्हारे पास अपनी सारी गलतियों को ठीक करने का, अपने कोचिंग से आगे चलने का, और अपने ड्रीम आईआईटी को सिक्योर करने का। क्योंकि अगले साल तुम्हारे सामने डायरेक्टली जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे, फिर सेकेंड अटेम्प्ट आएगा, और फिर एडवांस आएगा। तुमको सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहो तो अपने सीनियर्स से पूछ लो। तो इस बात को आप समझ लो कि अब गलती करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग जगह नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात को समझ लो कि 11th ही है जो लास्ट में मायने रखता है। इस टाइम पे सारे बच्चे सीरियस हो जाते हैं, 12th को ढंग से कर रहे होते हैं, बट 11th सबका मिस हो जाता है। तो तुमको उस आर्ट को मास्टर करना पड़ेगा। तो कैसे तुम 12th के सिलेबस को बैकलॉग ना बनने दो, 11th के बैकलॉग को जल्दी जल्दी निपटाते जाओ, और साथ ही साथ जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो तुम अपने कोचिंग से भी आगे निकलना स्टार्ट कर दो, और सितंबर एंड तक सिलेबस खत्म कर दो। अगर तुम इस आर्ट को मास्टर कर पाते हो तो तुम अपने ड्रीम आईआईटी की ड्रीम सीट अपने आप ही सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने दम पर ही सिक्योर कर पाओ। बट हाँ, इतनी सारी चीज़ें तुमको इसलिए बताई गई है ताकि तुम डरो ना, प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस निकाल पाओ। तो तुमको ना कभी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जेईई सोसाइटी के स्टूडेंट हो। और अगर तुमको लिटरली कभी भी डर लगे ना, तो खुद को देखो, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो एक बार, और बोलो आई एम द बेस्ट।